Hello everyone, I hope you all will be good. Welcome to the second lecture for contract law. हमने अभी तक जो है वो बात की थी कि एक्सेप्टेंस क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और सॉरी हमने बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। ठीक है, फिर हमने टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की। आज हम बात करेंगे ऑफर के बारे में। मैंने आपको ये बताया था कि जब एक ऑफर दी जाती है और वो एक्सेप्ट हो जाती है तो एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट पे जब लॉ इन्फोर्स होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, राइट। आज हम ये बात करेंगे कि एक ऑफर होती क्या है। तो याद रखिएगा कि ऑफर एक स्टेटमेंट है जो आप इस इंटेंशन से करते हो टू फॉर्म अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप इफ एक्सेप्टेड। ओके, सो याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट क्या है। इट इज अ स्टेटमेंट मेड विद एन इंटेंशन टू फॉर्म अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप इफ एक्सेप्टेड। एक ऐसी स्टेटमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने की नीयत से की जाए, कॉन्ट्रैक्ट बनाने की इंटेंशन से की जाए, उसको हम ऑफर कहते हैं। और जब एक ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है तो द पर्सन विल बी बाउंडेड बाय दैट ऑफर। ओके, याद रखिएगा ऑफर क्या है। कोई भी ऐसी क्लियर स्टेटमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की या एग्रीमेंट क्रिएट करने की नीयत से की जाए, दैट इज योर ऑफर। जब ऑफर एक्सेप्ट हो गई तो एग्रीमेंट बन गया, और एग्रीमेंट में जब लीगल एक्सपेक्ट आ गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, राइट। अब जो बंदा ऑफर देने वाला होता है उसको इनवाइटी कहते हैं, या फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, हम जिस बंदे को कहते हैं कि यार आप हमें एक ऑफर दो, तो दैट दैट पर्सन इज कॉल्ड इनवाइटी। जब वो ऑफर देगा तो उसको ऑफरर कहते हैं। जिस बंदे को ऑफर दी जाती है उसको ऑफरी कहते हैं। एंड जब वो ऑफरी एक ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको हम एक्सेप्टर कहते हैं। ठीक है, ये फोर टर्मिनोलॉजीज है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। जब एक बंदे को ऑफर देने के लिए इनवाइट किया जाता है, या जब ये कहा जाता है किसी भी बंदे से कि आप एक ऑफर दें, तो उस बंदे को इनवाइटी कहते हैं। जैसे ही वो एक ऑफर देता है उसको ऑफरर कहेंगे। जिस बंदे को ऑफर दी जाती है, या जो बंदा एक ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है, उसको ऑफरी कहते हैं। और जब एक पर्सन एक ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको एक्सेप्टर कहता है। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। देन याद रखिएगा कि एक ऑफर जो है वो एक क्लियर स्टेटमेंट होती है जो एक इंटेंशन, इस इंटेंशन से की जाती है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाना है या हमने अगले बंदे को बाउंड करना है। अगर एक स्टेटमेंट ऐसी है जो क्लियर नहीं है, या जिसको फर्दर क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, तो वो आपकी ऑफर स्टेटमेंट नहीं होगी। याद रखिएगा एक ऑफर स्टेटमेंट एक क्लियर सर्टेन स्टेटमेंट होती है। अगर एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको मजीद क्लैरिफिकेशन या मजीद या वो बहुत ही जनरल या बहुत ही वेग स्टेटमेंट है, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि दैट स्टेटमेंट इज एन ऑफर स्टेटमेंट। ठीक है, मैं दोबारा से बोल देता हूँ कि ऑफर स्टेटमेंट हमेशा क्लियर होगी। आपको वो स्टेटमेंट पढ़ के क्लियर कट जो है वो पता लग रहा होगा कि यस, ये बंदा हमें जो है वो ऑफर कर रहा है, राइट। लेकिन अगर एक स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको उस स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही, या उस स्टेटमेंट पे कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, या वो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, तो फिर वो स्टेटमेंट आपकी ऑफर कंसिडर नहीं होगी। आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम ऑफर की जब भी बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर्स जिनको हम इस लेक्चर में कंसिडर करेंगे। बहुत इजी इजी हैं। ठीक है, आप मेक श्योर कीजिएगा कि इनको अपने पास जो है कहीं ना कहीं नोट जरूर कीजिएगा। एक्सप्रेस ऑफर क्या होती है? वो ऑफर जो ओरली जो है या फिर रिटर्न की जाती है। ठीक है, एक एक्सप्रेस ऑफर जो है आपको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो में कन्वर्ट की जाती है। तो एक्सप्रेस ऑफर जो ओरली या जो रिटर्न की जाए। इम्प्लाइड ऑफर क्या है? दैट इज ड्यू टू प्रैक्टिस और पास्ट बिहेवियर। कोई भी ऐसी ऑफर जो पास्ट प्रैक्टिस या पास्ट बिहेवियर की वजह से की जाए, दैट इज योर एम्प्लॉयड ऑफर। ठीक है, फॉर इंस्टेंस लेट्स से देखो, जिस तरह मैंने आपको एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट के केस में एग्जांपल दी थी कि अगर आप अपने कस्टमर्स को जो है वो 10 years की वारंटी दे रहे हो, तो दिस मीन्स कि जब एक कस्टमर एक चीज खरीदेगा तो यू आर ऑल्सो ऑफरिंग देम अ 10 year वारंटी। अब वो एम्प्लॉयड ऑफर में कंसिडर की जाएगी। कोई भी ऑफर जो ओरल या रिटर्न हो, दैट इज योर एक्सप्रेस ऑफर। ठीक है, इसके बाद वी हैव जनरल ऑफर। जनरल ऑफर जो है इन विच देयर आर अनलिमिटेड
ऑफर्स। ठीक है, जनरल ऑफर जिसमें बहुत ज्यादा ऑफर हो जाते हैं, यानी वो ओपन टू ऑल वाली जो है ना ऑफर जो है वो होती है, कोई भी उस ऑफर को जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। इसमें हम लिख सकते हैं पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जनरल ऑफर कौन सी ऑफर होगी। जनरल ऑफर वो ऑफर होती है जो अनलिमिटेड ऑफरीज को की जाती है, पब्लिक को की जाती है, और वो ऑफर जो है कोई भी बंदा एक्सेप्ट कर सकता है। स्पेशल ऑफर जो है इन विच देयर आर लिमिटेड ऑफरीज, आपकी जो ऑफरीज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, स्पेसिफिक लोगों को ही वो ऑफर की जाती है। ठीक है, अब काउंटर ऑफर के बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, देन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इट इज एन ऑफर मेड अगेंस्ट एन ऑफर, अगेंस्ट एन ऑफर different terms as compared. Yes, okay. फिर हम लिख सकते हैं लीगल इम्पैक्ट ऑफ काउंटर। या हम सिंपल ये लिख देते हैं प्रीवियस ऑफर, काउंटर ऑफर, कैंसल प्रीवियस ऑफर, and counter offer when rebalanced। अच्छा जी, काउंटर ऑफर क्या होती है? काउंटर ऑफर ये होती है, मैंने आपको ऑफर की एक चीज $1000 में बेचने की, आपने बोला मैं $1000 में नहीं लूंगा, आई एम गोना टेक इट इन $900, आपने मुझे एक ऑफर कर दी, दिस इज काउंटर ऑफर। अब वो जो 1000 में जो चीज बिक रही थी, अब वो 1000 में नहीं बिकेगी। अब जो न्यू ऑफर आ गई वो कौन सी आ गई? वो आ गई $900। मैंने बोला नहीं, मैं 900 में नहीं सेल करूंगा, मैं 950 में सेल करूंगा। तो अब वो 950 वाली ऑफर कैंसिल हो गई, और अब कौन सी ऑफर आ गई? अब 950 वाली ऑफर आ गई। ठीक है, तो काउंटर ऑफर का मतलब है कि जब एक ऑफर के ऊपर दूसरी ऑफर जो है वो की जाती है, दिस इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में याद रखिएगा, जो पुरानी ऑफर होती है या जो न्यू प्रीवियस ऑफर जो ओरिजिनल ऑफर होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है एज सून एज आप एक नई ऑफर जो है वो कर रहे हो। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। एक और बात जरूर याद रखिएगा काउंटर ऑफर में, कि अगर आपको ऑफर की स्टेटमेंट नहीं समझ में आई और आपने फर्दर एक्सप्लेनेशन मांग ली है उस ऑफर पे, तो वो काउंटर ऑफर नहीं होगी। ठीक है, देखो काउंटर ऑफर ये ऑफर होती है कि आप खुद से एक नई चीज प्रपोज कर रहे हो, राइट। काउंटर ऑफर हरगिज नहीं। फॉर इंस्टेंस मैंने ये कहा कि मैं आपको एक प्रोडक्ट $1000 में सेल आउट करूंगा, तो आपने मुझे इन रिस्पॉन्स में कहा कि अच्छा मुझे ये बता दें कि ये ऑफर कितने, सॉरी, ये प्रोडक्ट कितने टाइम तक चलेगा। अब क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट पर एक फर्दर क्लैरिफिकेशन मांगी है, तो ये एक काउंटर ऑफर नहीं होगी। तो जब ये काउंटर ऑफर नहीं होगी, तो दिस मीन्स कि वो जो $1000 वाली ऑफर जो मैंने की है वो मेरी वैलिड होगी। ठीक है, तो आप अपने पास लिख सकते हैं कि a request of mere explanation या a request for further explanation is not a counter offer। मैं दोबारा ये लाइन बोल रहा हूँ, प्लीज आप इसको अपने पास नोट कर लें कि a request for further clarification is not a counter offer। इसमें एक केस जो है वो बड़ा आपकी बुक्स में दिया हुआ है, दैट इज हाइट वर्सेस रेंच का केस है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। रेंच का केस है ये, 1840 का केस है। ठीक है, हाइड वर्सेस रेंच के केस में क्या हुआ था, जो रेंच था उसने अपना फार्म सेल करना था £1000 का। तो हाइड कहता है कि मैं £1000 में तो ये फार्म नहीं ले सकता, मैं आपको £950 में ये फार्म जो है वो खरीदूंगा, जिस पर रेंच ने रिफ्यूज कर दिया। अब देखें हुआ क्या, कि रेंच ने ऑफर की हाइट को £1000 की, तो ये फर्स्ट ऑफर थी। हाइड ने बोला मैं 950 में खरीदूंगा, तो हाइड ने क्या किया, काउंटर ऑफर दे दी, तो वो 1000 वाली ऑफर खत्म हो गई। 950 की ऑफर पर रेंच ने रिफ्यूज कर दिया।
ठीक है। अब हाइड ने वापस बोला कि ठीक है, मैं आपकी 1000 पाउंड्स की ऑफर जो है वो एक्सेप्ट करूंगा। और हाइड ने ये कहा कि क्योंकि मैंने आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली, तो अब हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। जबकि इन रियलिटी देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि वो 1000 वाली ऑफर तो कैंसिल हो गई थी, उस पर 950 वाली काउंटर ऑफर आ गई थी। तो इसलिए यहां पर आपकी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश नहीं होती। ठीक है, तो कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि आपने 950 की काउंटर ऑफर दी, वो रेंच ने रिफ्यूज कर दी। दिस मीन्स कि अब 1000 वाली ऑफर भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। आपने 950 की ऑफर की, रेंच ने उसको रिफ्यूज कर दिया। 1000 की जो ऑफर थी अब वैलिड नहीं है। तो इस वजह से आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो याद रखिएगा कि काउंटर ऑफर का मतलब होता है कि जब आप एक ऑफर पर दूसरी ऑफर देते हो, तो पहले वाली ऑफर कैंसिल आउट हो जाती है और दूसरी वाली ऑफर आपकी स्टैंड करती है। ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉस ऑफर। अब काउंटर और क्रॉस में जरा डिफरेंस प्लीज ध्यान से देखिएगा। काउंटर ऑफर जो है, सॉरी, क्रॉस ऑफर जो है वो, मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट इज एन ऑफर। रीड साइमल्टेनियसली, और इसमें हम ऐड कर देते हैं फिर, और इसमें हम लिख सकते हैं कुछ यूज as it is slow mean। अच्छा, अब जरा यहाँ पर जरा ध्यान से सुनिएगा कि क्रॉस ऑफर क्या होती है। क्रॉस ऑफर बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि दो ऑफर्स जो हैं आपने करनी है, लेकिन वो साइमल्टेनियसली होंगी, एक ही टाइम पर की जाएंगी। दोनों का सब्जेक्ट मैटर सेम होगा, दोनों की टर्म्स भी सेम होंगी। तो ऑटोमेटिकली इसका लीगल इम्पैक्ट क्या होगा कि दोनों ऑफर्स आपकी कैंसिल आउट हो जाती। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर में क्या डिफरेंस है। क्रॉस ऑफर का बेसिकली मतलब होता है कि चलिए पहले काउंटर का बता देता हूँ। काउंटर का मतलब होता है कि एक ऑफर के ऊपर दूसरी ऑफर देना। ठीक है। लेकिन क्रॉस ऑफर में दो ऑफर्स दी जाती हैं, दोनों ऑफर्स सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पर होती हैं और साइमल्टेनियसली जो है वो दी जाती है। अब मैं अगर आपको क्रॉस ऑफर की जो है वो एग्जाम्पल दूं, तो देखें, एक बंदा है जॉन, ठीक है, उसने अपनी गाड़ी बेचनी है जेन को $10,000 की। और एट द सेम टाइम जेन कहता है कि मैंने भी आपकी गाड़ी $10,000 पर खरीदनी है। तो देखो, इसमें आपकी टर्म्स एंड कंडीशन भी सेम है, सब्जेक्ट मैटर भी सेम है, दोनों एक ही टाइम पर की गई हैं। दिस इज क्रॉस ऑफर। तो दोनों ऑफर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है। अब दोनों ऑफर जब कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो फिर एक न्यू ऑफर दी जाएगी जॉन की तरफ से कि आया वो उसको गाड़ी बेचना चाह रहा है या नहीं चाह रहा। देखो, काउंटर ऑफर क्या होता है। काउंटर ऑफर में मैंने आपको एग्जांपल दी कि फार्म सेल आउट करना था 1000 पाउंड्स का, सेकंड पार्टी ने बोला मैं 950 का खरीदूंगा, तो 1000 कैंसिल आउट हो गया, 950 स्टिल वहां पर मौजूद है।
लेकिन क्रॉस ऑफर में क्या होगा, आपने गाड़ी बेचनी है 10,000 पाउंड की, अगले ने 10,000 की खरीदनी है, ऑफर क्रॉस में आ गई, कैंसिल आउट हो गई। नाउ इट्स योर डिसीजन टू आइदर सेल द कार और नॉट सेल द कार। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऑफर यहाँ पर नहीं बदलती। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद वी हैव ओपन ऑफर। अब ओपन ऑफर क्या होती है? सो इन दिस ऑफर, sorry, second, in this offer, offering has a right to accept but offer only keeps the offer open if offering has been accepted. ठीक है। अब ओपन ऑफर में क्या होगा? ओपन ऑफर में जो है, याद रखिएगा कि आपके जो ऑफरी है वो एक ऑफर को स्पेसिफिक टाइम पे खरीद सकता है, लेकिन उस टाइम ब्रैकेट को ओपन करने के लिए उसको ऑफर को कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जो है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ओपन ऑफर में क्या होता है कि आप जो है वो एक चीज खरीदते हो, या आप एक चीज जो है उसकी ऑफर एक्सेप्ट करते हो, और उसके अगेंस्ट एक ऑफरर को जो है एक टोकन पे कर देते हो कि अच्छा, लेट्स से एक चीज 1,000 पाउंड की है, तो आप 10 पाउंड का उसको एक टोकन दे दो कि यार यू कैन कीप दिस 10 पाउंड, just open this keep this offer open for me and for 2 days until I make my clear decision। तो वो 2 दिन के लिए ऑफर ओपन रहेगी, क्योंकि आपने ऑफर को एक टोकन दे दिया है या कुछ कंसिडरेशन पे कर दी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर वो ऑफर ऑफर की मर्जी है ओपन रखे या क्लोज रखे। ठीक है। ओपन ऑफर क्या होगी कि इसमें ऑफरी के पास एक राइट होता है कि वो ऑफर को कुछ टाइम बाद एक्सेप्ट करे, लेकिन उसके लिए उसको ऑफर को कुछ टोकन ऑफ कंसिडरेशन पे करना। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। सो हमने यहाँ पर क्या बातें की? हमने यहाँ पर ऑफर की बात की कि ऑफर क्या होती है, और मैंने आपको ये बताया कि काइंड्स ऑफ ऑफर जो है वो क्या होती है। अब इसमें एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर। अच्छा, इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? तो कहते हैं कि बेसिकली बहुत दफा ऐसा होता है कि आप जो स्टेटमेंट ऑफर कर रहे हो, दैट इज नॉट एन ऑफर, बट दैट इज यू नो जस्ट अ मेयर इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। तो आप इसकी जरा एक, मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखवाता हूँ, आप अपने पास जरूर लिखिए इसको। इट इज अ स्टेटमेंट invite invite other parties it rather than speak therefore and तो इनविटेशन टू ऑफर का क्या मतलब है कि आप लोगों को बुला रहे हो, आप लोगों को कह रहे हो दिस इज द थिंग, गिव मी ऑफर फॉर।
तो आप कोई ऑफर नहीं दे रहे हो उनको, आप उनको बुला रहे हो कि आप आके मुझे जो है एक ऑफर दे दो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बहुत दफा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, ऑफर में क्लियर कट एक्सप्लेन्ड होता है कि आप क्या चीज सेल कर रहे हो, कितने की सेल कर रहे हो, एंड क्यों सेल कर रहे हो, या लेट्स से किन सर्कमस्टांसेस में सेल कर रहे हो, या किन कंडीशंस पे सेल कर रहे हो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर इंस्टेंस, आपने डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल, आपने एक चीज बेचने के लिए रखी हुई है। आपकी आपकी लेट्स से एक क्लोथिंग ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड में सारे कपड़े जो है वो डिस्प्ले हुए हुए हैं। क्या आपका जो शॉपकीपर है वो बाउंड है आपको वो तमाम कपड़े देने के लिए? नो। वाई? बिकॉज उसने तो वो डिस्प्ले पे लगाया हुआ है। वो आपको ऑफर नहीं कर रहा कि आके मुझसे चीज खरीदो। राइट, उसने एक चीज डिस्प्ले पे, जब आप एक चीज लगाते हो तो दैट इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर। वो आपको बुला रहा है, आओ check this out, if you like take it, if you do not then do not take it, right? So जब आप एक चीज को डिस्प्ले पे लगाते हो तो वो आपकी जो है वो इनविटेशन टू ऑफर होता है, बट नॉट एन ऑफर। इनविटेशन टू टेंडर्स, इनविटेशन टू टेंडर, टेंडर्स जो है वो प्रपोजल को कहते होते हैं। जब आप डिफरेंट, फॉर एग्जांपल ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज में बहुत ज्यादा होता है कि लेट्स से मैं एक बिल्डिंग बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने 4 to 5 डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज को बोला कि आप जो है मुझे जो है अपने प्रपोजल्स भेजे। अब वो जो प्रपोजल्स मुझे भेजेंगे तो आई एम नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट दैट प्रपोजल, वो जस्ट मुझे इनवाइट कर रहे हैं कि टू लुक इनटू आवर प्रपोजल्स, इफ यू लाइक इट कीप इट, इफ यू नॉट कैंसिल इट। राइट, सो मैं यहाँ पर बाउंड नहीं हो रहा। तो जब आप टेंडर्स भेजते हो, जब आप प्रपोजल्स भेजते हो, सिमिलरली व्हेन यू सेंड अ मैरिज प्रपोजल, तो आप उस वक्त बाउंड नहीं हो जाते हो शादी के लिए। राइट, यू जस्ट सेंड अ इनविटेशन, आप एक इनवाइट भेजते हो। ठीक है, इसी तरीके से whenever you sell an invitation cards, so the guests are not bound to come to your wedding, you just invite them, they can cancel it, they can accept it, right? So this is what invitation to offer is। फिर इसी तरीके से ये जो आपकी ऑक्शन सेल्स होती हैं, इनविटेशन टू ऑक्शन सेल्स, जो जो नीलाम होती हैं, चीजें जो ऑक्शन में चली जाती हैं, वो भी आपकी इनविटेशन टू ऑफर में ही होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है, याद रखिएगा, लेकिन ऑक्शन में एक बात याद रखिए, ऑक्शन में जब वो हैमर स्ट्राइक होता है ना, आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि जब वो ऑक्शन हो रही होती है तो वो कहते हैं 10,001, 10,002, 10,003, एंड देन दे बैंग हैमर। हैमर बैंग होने से पहले पहले इट्स इनविटेशन टू ऑफर, हैमर बैंग हो गया तो वो ऑफर बन गया। ठीक है, और इसी तरीके से लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स भी इनको कहते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहो, ये भी आपका जो है इनविटेशन टू ऑफर है। तो याद रखिएगा कि मैंने आपको 2 टर्मिनोलॉजीज बताई हैं। एक बताई है ऑफर, जो एक क्लियर कट स्टेटमेंट होती है विद एन इंटेंशन टू मेक अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। इनविटेशन टू ऑफर सिंपल एक वेज स्टेटमेंट है, एक जनरल स्टेटमेंट है जो आपको इनवाइट कर रही है टू मेक एन ऑफर। इसमें ऑफर क्रिएट नहीं होती। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हम इस चीज को मजीद अब जो है वो डिस्कस करेंगे इन द कमिंग लेक्चर, जिसमें मैं आपको डिफरेंट केस केस स्टडीज जो है वो बताऊंगा कि इनविटेशन और ऑफर में कैसे डिफरेंशिएट जो करना है। बट लेट्स जस्ट कीप दिस थिंग इन दिस लेक्चर सो फार। सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय।